आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है एनटी को। हमने एग्ज़ाम में देखा कि बच्चों के साथ इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर। वो चेकिंग कम, हरासमेंट ज़्यादा लगती है। स्टूडेंट को बोला जाता है शूज़ नहीं पहनने हैं, हाफ स्लीव्स आपकी टी शर्ट शर्ट्स होनी चाहिए, ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हैं, पानी की बॉटल के ऊपर स्टिकर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड सो ऑन। पता नहीं कितने ज़्यादा फ्रिस्किंग पॉइंट्स वगैरह के थ्रू बच्चे को। और हमने खुद भी देखा था कि इस बार सेंटर्स के ऊपर कि इतना ज़्यादा मतलब क्योस पड़ा हुआ था कि इट्स जस्ट लाइक वी फील आल्सो दैट कि ना यार ये मतलब इन शॉर्ट कहूँ कि ये बच्चों को चेकिंग पॉइंट है बच्चों के लिए या हरासमेंट है। तो कहीं ना कहीं तब तो हमने एक्सेप्टेबिलिटी ला ली कि हाँ ठीक है यार, एग्जाम है, नेशनल लेवल का एंटी एग्जाम कर रहा है तो इतनी स्ट्रिक्टनेस बच्चों के लिए होनी ही चाहिए। तो और स्टूडेंट्स मान भी लेते हैं और पेरेंट्स ने भी अडॉप्ट किया कि नहीं भाई इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनका लगता था कि सिस्टम शायद एक फेयर एग्जाम करा पाए। लेकिन असली सवाल अब ये है, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद, बच्चों की इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देने के बाद, जहां पे बच्चों को आई थिंक चेकिंग कम और हरासमेंट ज्यादा लगी पेरेंट्स को भी, तो उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि एनटीए टोटली फेलियर हुआ एक फेयर एग्जाम कंडक्ट करने में। यहाँ पे जो एलिगेशंस लग रहे हो और एनटीए ने कहीं ना कहीं खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ ये एक मास लेवल पे ये एग्जाम लीक हो चुका था और इसी वजह से एनटीए ने कल अपना एग्जाम नीट का कैंसिल कर दिया। तो फिर ये क्वेश्चन राइज होता है, आखिर जिम्मेदार कौन, एनटीए या स्टूडेंट? स्टूडेंट कहां से जिम्मेदार, मुझे ये नहीं समझ आता, क्योंकि हर बात पे आप एक फेयर एग्जाम करेंगे, स्टूडेंट को आप सस्पेक्ट बना रहे हैं कि आपको ये करना। ठीक है, मानते हैं कि वहां पे वो गाइडेंस होनी भी चाहिए। अगर कहीं बच्चा कोई फॉल्टेड पाया था उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है और आप लेते भी हैं। लेकिन ऑन द अदर हमने सेंटर्स पे ये भी देखा बहुत सारे बच्चों के साथ कि जो बेचारा लेट पहुंचा, जिसकी बॉडी बॉल अपना बॉटल के ऊपर स्टिकर नहीं था, कुछ मेटल बटन्स थे शर्ट के, उनके मतलब सीजर्स के साथ काटा गया, कईयों की शर्ट्स फाड़ी जा रही हैं उनको हाफ स्लीव करने के लिए। तो कैसा एक बच्चा फील करता है, पेरेंट्स फील करता है। कईयों ने कुछ रिलीजियसली चीजें पहनी हुई हैं गले के अंदर, उनको उतारा गया, तो ये चीजें कुछ से नहीं, फिर भी एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अब जिम्मेदार कौन, क्वेश्चन यही है। क्या जितना एक्शन स्टूडेंट्स के ऊपर लिया गया या लिया जाता, अगर कोई सस्पेक्टेड होता, क्या उतना एक्शन जिन्होंने पेपर लीक किया, क्या एनटीए या गवर्नमेंट इतनी है केपेबल कि वो उनके ऊपर लगी? पर पिछले कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको बताऊं, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, 2 साल पहले भी कुछ एनटी के लिए 2024 में भी लीकेज का मसला आया था, या फिर एसएससी के लिए कॉन्टिन्यूटी पे ये मसले आ रहे हैं। तो आज तक क्या आपने एक अगर बात करें, क्या एक सेट शो किया कुछ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके कि अगली बार पेपर लीक करने के बारे में कोई सोचे ना? कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं, आप वही बार बार सीबीआई को दे रहे हैं कि हाँ करेगा। तो 5 साल के बाद डॉक्टर भी बन जाएंगे, री एग्जाम भी हो जाएगा डॉक्टर में, तब तक ये फॉल्टेड पर्सन सामने नहीं आएंगे, उनके पास स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा। फेयर एग्जाम का मतलब स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होता। फेयर एग्जाम का मतलब ही होता है प्रॉपर हैंडलिंग रहे, डिजिटल मॉनिटरिंग रहे, करप्शन फ्री प्रोसेस रहे, तो मजा आता है कि पेपर आप मानेंगे हमें। अब अथॉरिटीज अगर डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करती हैं स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट भी अथॉरिटी से ये एक्सपेक्ट करता है कि एग्जाम भी हमारा फेयर होना चाहिए। फ्यूचर डिस्टर्ब हो रहा है स्टूडेंट्स का, ये कब समझ आएगा हमारी सरकार को या हमारी एनटीए एजेंसी को? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को सस्पेक्ट करने से पहले सिस्टम को खुद आंसर देना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यस, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एग्जाम और हम फॉल्टेड हैं, नॉट की स्टूडेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपने आप के साथ धोखा महसूस कर रहा है।